नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की अच्छी बाली और मोटे दाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि गेहूं की जो उपज होती है वो निर्भर करती है बाली की लंबाई पर और उस बाली में बनने वाले दाने के आकार पर। अगर बाली बड़ी होती है, दाना बड़ा होता है, तो जो उपज आती है वो भी अच्छी होती है। ठीक है। अब ये जो दो बातें हैं, ये किस पोषक तत्व पर निर्भर करती है? देखो, जब पौधा अपनी ग्रोथ पूरी कर लेता है और जब गाभ या बूटिंग स्टेज आ जाती है, तब दो पोषक तत्व, एक तो होता है बोरोन और एक होता है पोटेशियम। ये दो पोषक तत्वों की बहुत आवश्यकता होती है। जो बोरोन होता है वो फूलों से संबंधित होता है कि पौधे के अंदर, जो बाली के अंदर जो फूलों की संख्या है या उसकी लंबाई कितनी ज्यादा होगी, वो कौन डिसाइड करता है? बोरान डिसाइड करता है। और जो पत्तियों में भोजन बनता है, देखो हम जानते हैं कि जो भोजन होता है वो कहाँ बनता है? पत्तियों में। तो ये जो भोजन पत्ती से निकलकर ये बाली तक पहुंचता है, ये पहुंचाने का काम जो होता है, ये पोटेशियम करता है ना। साथ में बोरान भी ये करता है, लेकिन मुख्य रूप से भोजन का स्थानांतरण दाने तक करने का काम किसका होता है? पोटेशियम का। तो इसीलिए हमें इन दो पोषक तत्वों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? तो ये तो हो गई इसकी बात। अब बात करें कि क्या सभी फसलों में देना ज़रूरी है? मतलब हर किसी को देना ज़रूरी है? ऐसा नहीं। हमें पहले देखना पड़ेगा क्या हमारी खेत में बोरान या पोटेशियम की कमी है। अगर आपकी फसल अच्छी है, किसी प्रकार का कोई कमी के लक्षण नहीं दिख रहे, तो इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर कमी है, तो कैसे पहचानेंगे? तो याद रखना, जो पोटेशियम होता है उसकी कमी के लक्षण हमें दिखाई देते हैं निचली पत्तियों पर, और जो बोरान होते हैं उसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं ऊपरी पत्ती और किस पर? बाली पर। बाली छोटी रह गई है, इसका मतलब बोरान की क्या है? कमी, क्योंकि उसके अंदर फूल ही कम बने। तो यहाँ से इस प्रकार देख सकते हो। बोले लक्षण कैसे होते हैं? देखो, ये जो मैंने आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये है बोरान की कमी के लक्षण। जब बोरान की कमी होती है तो ऊपरी पत्तियों पर ऐसे दानेदार उभार आ जाते हैं, या तो ऐसे पत्तियां जो सिकुड़ कर ऐसे मुड़ जाती है और एक दूसरे में फंस जाती है। साथ ही पत्तियों ऐसे आरी जैसी संरचनाएं बन जाती है। तो अगर ऊपरी पत्तियों पर इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझिएगा कि फसल में किसकी बोरान की कमी है, और फिर हमें बोरान का क्या करना है? स्प्रे करना है। इसके अलावा अगर मैं पोटेशियम की बात करूं, तो पोटेशियम की कमी के लक्षण मैंने बताया कि निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। निचली पत्तियां जो है से पीली होकर सूखने लग जाती है। कैसे? इस प्रकार से। अगर हम देखेंगे तो जो शुरुआत में ना किनारे किनारे से सूखने लगेंगे और पीले हो जाएंगे, और ये धीरे धीरे ये पीलापन बढ़ने लगेगा अंदर की तरफ, और पूरी पत्ती जो है वो सूख जाएगी। लेकिन कहाँ? पहले नीचे, फिर धीरे धीरे ये पीलापन जो है वो पौधे में ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। तो ये जो लक्षण होता है, ये पोटेशियम की कमी के लक्षण होते हैं। तो हम पहले लक्षणों को पहचाने और उसके बाद उसके हिसाब से स्प्रे करें। अब बोले कि किस हिसाब से स्प्रे करना चाहिए, तो अगर मैं बोरोन की बात करूं, तो इसके लिए आता है बोरेक्स, जो कि आता है 10.5% के साथ। तो अगर हम 10.5% वाला बोरेक्स ले रहे हैं, तो इसकी मात्रा रखना है हमें 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। मात्रा का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जो बोरान होता है वो सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। सूक्ष्म का मतलब ये होता है जिसकी बहुत कम मात्रा पौधे में बहुत ज्यादा काम करती है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें 2 से 3 ग्राम मात्रा ही लेना है। ज्यादा लालच नहीं करना, कि ऐसा नहीं है कि ज्यादा डाल देंगे तो ज्यादा उपज आएगी। हाँ, ऐसा कुछ ये दुष्प्रभाव आ सकते हैं, इसलिए मात्रा का ध्यान रखें। ज्यादातर हो सके तो केवल आप 2 ग्राम 1 लीटर पानी में ले, ज्यादा अच्छा है। पानी लेना है आपको 150 से 250 लीटर, या 200 से 250 लीटर पानी आप ले सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें कब कब स्प्रे करना है, तो पहला जो स्प्रे करना है वो आपको करना है बूटिंग स्टेज। अब ये बूटिंग स्टेज क्या होती है ये समझते हैं। देखो, ये जो स्टेज है बूटिंग, ये इसी को हम गाभ अवस्था भी बोलते हैं। क्या होता है गाभ हो या बूटिंग? अगर सबसे ऊपरी पत्ती के निचले हिस्से पर अगर हम इस प्रकार से दबाएं, तो वो थोड़ी हमें मोटी फील होगी, धीरे धीरे वो मोटी होने लगती है। और जब उसको अंदर खोल के देखते हैं तो इस प्रकार से हमें बाली दिखाई देती है। तो ये जो अवस्था होती है, ये बूटिंग या गाभ अवस्था होती है। और इस अवस्था पर हमें जो है, अगर छिड़काव करना है तो बोरान का आप छिड़काव करें, लाभ होता है। और दूसरी बात ये, अगर आप पोटेशियम भी देना चाहते हैं, पोटेशियम का उर्वरक, तो आप 0, 52 और 34 के साथ में आप बोरोन का स्प्रे कर सकते हैं। क्या लेना है? 0 पोटेशियम का, 0, 52, 34 लेना है, साथ में बोरान। इन दोनों का स्प्रे कर सकते हैं। पोटेशियम कितना लेना अभी बताऊंगा, ठीक है? तो ये पहला स्प्रे। दूसरा स्प्रे करना है हमें फ्लावरिंग के टाइम, इस प्रकार से उसमें फूल निकल आते हैं, ठीक है? तो दूसरा स्प्रे हमें दोहराना है। दूसरा स्प्रे फ्लावरिंग स्टेज पर, पहले स्प्रे के 10 से 15 दिनों के बाद, ठीक है? तो ये थी बोरान की बात। पोटेशियम की अगर मैं बात करूं, देखो बोरान में एक
20% वाला बोरान भी आता है, मैंने अभी बताया वो 10.5 वाला था, 10.5 वाले के लिए 2 ग्राम। और जब 20% वाला ला रहे हैं तो इसके लिए आप मात्रा लेंगे 1 ग्राम 1 लीटर पानी में। क्यों? क्योंकि देखो प्रतिशत बढ़ गया है, मात्रा का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होता कि हर जगह 2 ग्राम, मात्रा का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। हाँ, पोटेशियम के दाने की मोटाई बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? पोटेशियम, क्योंकि यहाँ जो भोजन बना है वो ऊपर कौन ले जाएगा? पोटेशियम। और ये जो पत्ती होती है इसको हम बोलते हैं झंडा पत्ती या फ्लेग लीफ, है ना। तो ये जो भैया बाली में जितना दाना भरता है ना, उसका 50 से लेकर 60% जो है वो सिर्फ इस अकेली पत्ती से आता है, जिसको हम बोलते हैं झंडा पत्ती। इसीलिए इसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद में फिर नीचे की पत्तियां और जो बाल होते हैं ना, बाली के ऊपर के बाल, उसमें भी फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण होता है जो कि दाने का वजन बढ़ाता है। लेकिन मुख्य रूप से कौन है? झंडा पत्ती या फ्लेग लीफ। अब इसके लिए कितने उर्वरक? दो आते हैं। एक तो ज्यादा पसंद किए जाने वाला 05234 और उसके बाद में 0050। कौन सा लेना है? ये निर्भर करता है अवस्था कौन सी है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर बूटिंग अवस्था है, देखो ये गाभ वाली अवस्था है, तो आप कौन सी लेंगे? 05234 लेंगे। और एक बार अगर बाली बाहर आ गई है, इस प्रकार से बाली बाहर आ गई है, तो हमें ज्यादा पोटेशियम की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भोजन पत्ती में बन रहा है। अब बने हुए भोजन को पहुंचाना है ना, ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? पोटेशियम का है। पोटेशियम इसको ले जाएगा ऊपर और दाने के अंदर उसका भार बढ़ाएगा, वजन बढ़ाएगा। तो ज्यादा पोटेशियम किससे मिलेगा? 0050 से। तो जब बाली बाहर निकल आए तो आप 0050 का उपयोग करें। दो स्प्रे करना है, देखो ये रहे एक 0050 और 05234। पहला स्प्रे हम कब करेंगे? फ्लैग लीफ या जो गाभ वाली अवस्था है उसके आसपास ही हमें करना है, ठीक है, 50 से 65 दिन पर। कितना डोज लेना है? 1%। 1% का मतलब होता है कि 1 लीटर पानी में 10 ग्राम। कितना भैया? 1 लीटर पानी में 10 ग्राम हमें क्या लेना है? उर्वरक लेना है, और उसको घोल के भी छिड़काव करना है। जबकि दूसरा स्प्रे मैंने बताया कब? जब बाली पूरी तरह से बाहर आ जाए तब। पहले स्प्रे की समय कोशिश करें कि क्या ले? 05234 ले, ठीक है। और दूसरे स्प्रे में हम क्या लेंगे? 0050। तो हमें ज्यादा और अच्छा लाभ देखने के लिए मिलेगा। और स्प्रे करना कोई जरूरी नहीं है ना। अगर आपको लग रहा है कि कमी के लक्षण है या कमी है, पहले फर्टिलाइजर पर्याप्त मात्रा में नहीं दिए हैं, तो आप स्प्रे करें, आपको अच्छा लाभ होगा। ये उसी को मैंने टेबल बनाया है, ये पोटेशियम के लिए है ना। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पानी की मात्रा भी लिखी हुई है। तो आज की जानकारी इतनी थी, ये तो ऐसे डिजाइन के लिए लगा दिया। मेरा नाम है मोहित जायसवाल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।